क्या आप जीतना चाहते हैं? जिसके ऑथर है जिग जिगलर और टॉम जिगलर। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है। जीत की राह मुश्किलों से भरी होती, लेकिन इस बुक के ऑथर ने इस राह को आसान बना दिया है। इस वीडियो में जीत हासिल करने के तरीके दिए जा रहे, जिन्हें फॉलो करके आप अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। चैप्टर 1 जीत की चाह। हर इंसान में खास खूबियों का उपहार होता है और ये उपहार ही उसे वह ताकत और मौका प्रदान करते हैं जिससे वह बड़ी चीजें हासिल कर पाता है, बशर्ते वह इन उपहारों का इस्तेमाल करना सीखे और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाए। अब आप कह सकते हैं, तो हर कोई क्यों नहीं बड़ी चीज हासिल कर लेता है? इसका जवाब बेहद आसान है। हर शख्स बड़ा बनना भी नहीं चाहता और बहुत से लोग जो बड़ा बनना चाहते हैं वे उस स्तर पर काम नहीं कर पाते ताकि वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदल सकें। ग्रीन बे पैकर्स के महान कोच विंस लोम्बार्डी ने उचित ही कहा है, जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि जीत की चाह बड़ी चीज होती है। सामान्य सी सच्चाई यह है कि कुछ करने से पहले आपके अंदर उसे लेकर तड़प या बेचैनी महसूस होनी चाहिए। अगर आप में वह काम करने की बेचैनी नहीं, तो आप न तो उस काम के लिए योजना बनाएंगे और न ही उसे कर दिखाने के लिए तैयार हो सकेंगे। आप जहां हैं फिलहाल वहां से ही शुरुआत कर सकते हैं और आपके पास जो कुछ भी है उसी से आगे बढ़ सकते हैं और जहां चाहें पहुंच सकते हैं। चैप्टर 2 जीत की शुरुआत। ज्यादातर लोगों की कुछ उम्मीदें, सपने और जीवन के प्रति महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हम में से हर एक अंदर यह इच्छा होती है कि वह दूसरों की अपेक्षा अलग नजर आए। ज्यादातर लोग स्वास्थ्य, खुशहाली, खुशी, मित्रता, शांति और सुरक्षा की ख्वाहिश रखते हैं। जीत की शुरुआत करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सफलता क्या चीज है और क्या नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत या पहचान या पैसे बनाने और भौतिक चीजों को इकट्ठा करने को ही सफलता कहा जाता है। सच्ची सफलता में एक वाक्य या एक विचार से कहीं ज्यादा तत्व शामिल होते हैं। वर्षों तक ऑथर ने इस ग्राफिक का यूज करके लोगों को समझाया कि कहाँ वे पहले से सफल हैं और कहाँ उन्हें सफल होने के लिए मदद की जरूरत है। ऑथर इसे जीवन चक्र कहते हैं। इस चक्र की 7 तीलियों में जीवन के खास क्षेत्र दर्शाए गए हैं: भौतिक, पारिवारिक, मानसिक, वित्तीय, निजी, आध्यात्मिक, पेशा, प्रोफेशन। जब कोई इन 7 क्षेत्र में सफल होता है तो उसे सही मायने में सफलता कह सकते हैं। लेकिन सफलता की नींव तैयार करने के लिए 6 गुण होने जरूरी हैं। ये 6 गुण हैं: ईमानदारी, चरित्र, वफादारी, समर्पण, प्रेम और निष्ठा। ये सभी नींव के पत्थर जीवन चक्र का सृजन करने के लिए बेहद जरूरी हैं, जो इसे संतुलित बनाएंगे और विशेष प्रकार की सफलता दिलाएंगे। जो लोग इन सिद्धांतों में से किसी भी एक के साथ समझौता करते हैं वे अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते और महज भिखारी की तरह ही चीजें पाते हैं जो कि जिंदगी उन्हें प्रदान करती है। आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको बड़ा बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। चैप्टर 3 जानिए क्या चाहते हैं आप। अमेरिकन बिजनेसमैन, ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोहन कहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हवा किस ओर बह रही है, बल्कि हमने अपनी नाव के पाल किस तरह लगा रखे हैं उससे फर्क पड़ता है। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन विजेता आप तभी बनेंगे जब मंजिल तक पहुंचने की आपकी योजना बिल्कुल स्पष्ट हो। इसका मतलब यह कि जिस चीज का पीछा आप कर रहे हैं वह चुनिंदा लक्ष्यों में होना चाहिए। चैप्टर 4 लक्ष्य तय करने के 6 कारण। 1 लक्ष्य भविष्य को वर्तमान में उतार लाते हैं और वर्तमान ही वह समय होता है जब हम काम करते हैं। लक्ष्य बनाने से यह संभव हो पाता है कि जिस भविष्य की हम कामना करते हैं उसके सिलसिले में आज कुछ कर पाते हैं। 2 अगर आप अपने समय को योजनाबद्ध नहीं करते हैं तो कोई दूसरा इसे बर्बाद करने में आपकी मदद करने लगेगा। 3 लोग छुट्टी पर जाने से एक दिन पहले 2 गुना काम करके जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसी तरह योजना बना रखी होती है
और उसी के अनुरूप वे प्राथमिकता तय कर काम करते हैं। 4. लक्ष्य बनाने वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं बजाय उनके जो लक्ष्य नहीं बनाते। 5. लक्ष्य बनाने से आपका ध्यान उन चीजों पर केंद्रित रहता है जो वाकई अंतर पैदा करती हैं और आपको उन चीजों पर टाइम वेस्ट करने से बचाती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। लक्ष्य बनाने से आप बेमतलब भटकने की बजाय ठोस चीजें करने के लिए मोटिवेट होंगे। 6. लक्ष्य बनाने से आप जो करते हैं वह उसी दिशा और उद्देश्य को लेकर होता है। लक्ष्य ही वह कड़ी होता है जो आपकी गतिविधि को प्राप्ति तक लेकर जाता है। लक्ष्य बनाना और उसके अनुसार दिशा तय करके चलना कहीं ज्यादा बेहतर है। चैप्टर 5. यह जानिए कि कहाँ जा रहे हैं आप। एक युवा कपल गांव की सड़क पर भटक गया। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला तो उन्होंने कार रोकी और उससे पूछा, श्रीमान क्या आप बता सकते हैं कि यह सड़क कहाँ जाएगी? उस किसान ने जवाब दिया, बेटा यह सड़क आपको दुनिया में कहीं भी ले जा सकती है जहाँ आप चाहें बशर्ते आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हों। इस छोटी सी कहानी में बड़े अर्थ छिपे हैं। आप चाहे जहाँ से भी हों, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं अगर आप सफर के लिए सही सड़क पकड़ते हैं। अपने जीवन में आप जिस राह से गुजरने का चयन करते हैं और उस पर चलने का तय करते हैं वह पूरी तरह आपके जीवन के लक्ष्य से निर्धारित होता है। लेकिन मूल बात यह है कि आप उचित राह चुनते हैं या नहीं। चैप्टर 6. लक्ष्य निर्धारण के 7 कदम। 1. लक्ष्य की पहचान। अगर आप अपना लक्ष्य पहचान नहीं पाए तो आप उसे हासिल भी नहीं कर पाएंगे। जब आप लक्ष्य की पहचान कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसे कागज पर उतार लिया है और उसका स्पष्ट रूप से विश्लेषण कर लिया है। कोई भी हवाई लक्ष्य न बनाए। 2. फायदों की सूची बनाए, मेरे लिए उसमें क्या है। एक बार जब आप अपने लक्ष्य की पहचान कर लेते हैं तो आपको उसमें निहित फायदों की सूची बनाने की जरूरत होती है जिन्हें आप तब हासिल करेंगे जब अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। हम केवल वे ही चीजें करना पसंद करते हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं। अगर उसमें निजी लाभ समाहित न हो तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी मोटिवेशन नहीं मिलेगा और लक्ष्य खो जाएगा। 3. उन बाधाओं की सूची जिन पर काबू पाना है। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे जीवन में उतार चढ़ाव भी बढ़ेंगे। उनमें से ज्यादातर के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है और अगर आप किसी चीज का पहले से अनुमान लगाते हैं तो आप उससे निपटने के लिए पहले से तैयारी भी कर पाते हैं। इसलिए उनके बारे में सोचना शुरू करिए और उनकी एक सूची बना लीजिए जो आपको सफल होने से रोकती हैं। आप चाहें तो अपने किसी भरोसेमंद परखे हुए मित्र की भी इस काम में मदद ले सकते हैं। 4. जिस कौशल और ज्ञान की जरूरत है उसकी सूची बनाएं। ज्ञान से हमें वह ताकत मिलती है जिससे हम तमाम कामों को पूरा कर पाते हैं जो किसी अन्य तरीके से होना संभव ही नहीं था, और कौशल होने से हमें अपने ज्ञान का अतिरिक्त लाभ मिल पाता है। जानने और करने के बीच सीधा संबंध है और सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए इनकी बेहद आवश्यकता होती है। 5. उन लोगों या समूह की पहचान करें जिनके साथ काम कर सकते हैं। हम तब बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं जब हमें दूसरों की भी मदद मिल जाती है। वे अपने ज्ञान और कौशल से हमारी मदद कर सकते हैं और हमारी सफलता के लिए हमें कीमती सलाह भी दे सकते हैं। चैप्टर 6. कार्य योजना तैयार करें। यह सबसे जरूरी कदम है और इसमें आपकी उस सोच का विस्तृत स्वरूप शामिल होगा जो आपने लक्ष्य हासिल करने के लिए बना रखा है। सफलता आपसे चालाकी से बच निकलेगी अगर आप अच्छी तरह से विस्तृत योजना बनाकर हर दिन उस पर काम न करें। इस मामले में लक्ष्य तक पहुंचने से दुनिया नहीं बदलने वाली है, लेकिन निश्चित रूप से इससे आपकी दुनिया तो बदल ही जाएगी। चैप्टर 7. उपलब्धि के लिए समय सीमा निर्धारित करें। लक्ष्य को प्रभावी तरीके से पूरा होने के लिए एक निर्धारित अवधि की जरूरत होती है।
अगर आप अपना लक्ष्य पाने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, तो आप अपने या किसी अन्य के प्रति जवाबदेह नहीं बन पाएंगे। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति जवाबदेह नहीं बनेंगे, तो आप उसे हासिल भी नहीं